भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में इंटर कर चुकी है और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव साहब मौजूद हैं। योगेंद्र यादव साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक गैर राजनीतिक शख्सियत हैं, फिर क्या वजह रही कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया? मैं एक सुधार कर दूं, मैं गैर राजनीतिक नहीं हूं, गैर कांग्रेसी हूं। स्वराज इंडिया हमारा संगठन है। राजनीति में मेरी अगाध आस्था है, मगर राजनीति का मतलब केवल चुनावी राजनीति नहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि भैया आप और हम तो कांग्रेस की आलोचना करते रहे हैं, कांग्रेस को सड़क पे कांग्रेस की सत्ता का विरोध करते रहे हैं, और हम सब लोगों का तो एक तरह से राजनीतिक संस्कार कांग्रेस का विरोध करते हुए हुआ है। तो आज हम उसके साथ क्यों हैं, ये सवाल बहुत एक वाजिब सवाल बनता है। आज हम इसलिए हैं क्योंकि देश में आज देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और तोड़ने की कोशिश कोई बाहर के लोग नहीं, कोई नीचे के लोग नहीं, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं वो लोग देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री परसों बयान देते हैं कि 2002 में हमने किसी को सबक सिखा दिया। ये राष्ट्र का गृह मंत्री बोल रहा है। अरे कोई भी मरा हो, आप तो उसके साथ होने चाहिए। आप गृह मंत्री हैं, आप किसी एक समुदाय के मंत्री नहीं हैं। आज इस देश को ऊपर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो क्यों? वो ठीक उसी कारण से जिस कारण से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। देश में बेरोजगारी है, इतनी भयानक बेरोजगारी, युवाओं के सपने रोज टूट रहे हैं। आज देश में महंगाई है, हर मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट रही है। आज देश में इतनी विषमता बढ़ रही है, 97% लोगों की आय घट रही है, और 2 परिवार हैं जो बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। इस पे पर्दा डालना है। इस पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान, कोरोना भी हिंदू मुसलमान, डिमोनेटाइजेशन भी हिंदू मुसलमान, हर चीज़ इस देश की हिंदू मुसलमान हो गई। कल को जानवर भी इस देश में हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इस समय, इस मौके पे हम खड़े होके कहें, देश टूट जाए इसका इंतज़ार ना करें, उससे आगे बढ़ के हम देश को जोड़ने का प्रयास आज करें। और ये काम राहुल गांधी आज कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। और मेरा बड़ा साधारण सा लॉजिक है। देखिए, मेरे घर में अगर आग लग रही हो, उस वक्त मुझे केवल 2 पार्टियां दिखाई देती हैं। 50-100 लोग सामने खड़े होंगे, मुझे 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं, और वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आया है। इस वक्त जो पानी की बाल्टी लेके आया, उसकी बाल्टी नीले रंग की है, लाल रंग की है, हरे रंग की है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो पानी की बाल्टी लेके आया है, मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। परसों उसके बच्चे से हमारा झगड़ा हुआ होगा क्रिकेट की बॉल को लेके, लेकिन आज वो सब अप्रासंगिक है। आज आग है और उस पानी है। तो आज राहुल गांधी वो पानी की बाल्टी लेके आए हैं, बाकी सब चीज़ें अप्रासंगिक हैं, उसके साथ खड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आप रहे और अभी हाल ही में किसान आंदोलन की बरसी गई, तो इस पर अभी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो आपकी मांगें थीं, उन मांगों को कितना मान लिया गया है? आगे संयुक्त किसान मोर्चे की क्या रणनीति रहेगी? मोर्चे के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, पूरी तरह से हैं। और 26 नवंबर को मोर्चे ने दूसरी बरसी मनाते हुए पूरे देश भर में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में ये कहा है कि 1 वर्ष पहले आपने जो हमें लिखित वादे किए थे इस आंदोलन को वापस लेने के लिए, एक एक वादे को आपने झुठला दिया। लिख के कहा था कि हम बिजली बिल संसद में तब तक पेश नहीं करेंगे जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वार्तालाप न हो जाए। कोई वार्तालाप नहीं हुआ, संसद में पेश कर दिया बेशर्मी से। लिखित वादे हैं ये। लिखित वायदा था कि आंदोलन के दौरान जितने भी केस हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। 11 महीने हो गए, तत्काल प्रभाव इनका नहीं आया अब तक। लिखित वादा था कि एमएसपी की कमेटी पे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग रहेंगे। मोर्चे के लोगों को बुला लिया, लेकिन कमेटी का एमएसपी से कोई मतलब ही नहीं है। कमेटी से एमएसपी को गायब कर दिया। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने अब कहा है कि हम अपने आंदोलन का दूसरा चरण अब शुरू कर रहे हैं। 26 नवंबर से एक मोर्चा शुरू हुआ था, इस 26 नवंबर से एक दूसरे आंदोलन का आगाज़ हुआ है। यह आंदोलन अब आगे बढ़ेगा, और आप देखिए
किसान ने अब सीख लिया है, किसान ने सड़क पे आना सीख लिया है, किसान ने अपनी आवाज़ उठाना सीख लिया है, किसान अब बैठेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल के साथ काफ़ी नज़दीकी आपकी पहले रही। अभी ये गुजरात विधानसभा चुनाव में वो जोर लगा रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव है, क्या लगता है गुजरात विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कई फाइट में हैं? देखिए, पहले मैं भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं, तो ये भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। एक सिर्फ कहना चाहता हूं अरविंद जी के बारे में, वो ये कि मैंने कहा ना, आग लगी हो तो दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, एक पेट्रोल वाले और एक पानी वाले, लेकिन एक तीसरे भी होते हैं जो एक हाथ में पेट्रोल और दूसरे हाथ में बाल्टी लेके देखते हैं कि किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो दोनों से ज़्यादा खतरनाक है, वो पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे दुख है कि अरविंद केजरीवाल आज वो काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव साहब। इंदौर से कैमरा पर्सन विशाल के साथ अदनान की रिपोर्ट।